हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पाठ छठा भरत के स्वाध्याय अभ्यास को। उसमें है प्रश्न पहला और दूसरा मैंने आपको स्वाध्याय पोथी में लिख के दिया है। प्रश्न तीसरा है, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि विज्ञान के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधे का उगाकर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से ज़्यादा छांटते रहेंगे तो ये खत्म करते हैं। जो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभावित पौधा, खाने की औषधि वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने की इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरत वस्तु में से कुछ हो सकता है। यानी कि अभी हम जो जंगल काट रहे हैं बच्चों, तो उसमें पौधे वनस्पतियाँ सब खत्म हो रही है, जिसमें से हमारी ज़रूरी वनस्पति भी इसमें ख़त्म हो जाती है। जब हमको उस वनस्पति की ज़रूरत पड़ती है तब हमें वो वनस्पति नहीं मिलती है। वो कहना चाहते हैं यानी कि हमको जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए। उसके प्रश्न है, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार का घर कहलाता है। जंगलों को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगलों को ज़्यादा काटने और छांटने से नुकसान होता है कि जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं हमसे नष्ट हो जाती है। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो हमें जंगल की सुरक्षा करनी चाहिए, तो जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। ये शीर्षक हम दे सकते हैं। पर्यायवाची लिखिए। जंगल यानी वन, घर यानी गृह, आवास, बहुत, अधिक। इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल है कि जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, और दूसरा सवाल है जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सोच अपनी। प्रश्न 4, 1, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। दूसरा, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करोगे? तो कक्षा में पढ़ाई करते करते अगर धरतीकंप आ जाएगा तो आप चिल्ला के भागो भागो बोल के सब अपने साथियों को बाहर शाला के भवन के बाहर ले जाऊंगा, ये आप कर सकते हो। बच्चों ये अभ्यास यहाँ पे पूर्ण होता है। उसके आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर तो मैंने लिख के दिए हैं। इसमें है एक वार्ता है, लक्कड़हारा और देवदूत। ये वार्ता में आपको ये चित्र देख रहे हैं, उसमें एक लक्कड़हार वो लकड़ी काट रहा है। तो मैं आपको ये वार्ता सुना रही हूँ। एक लक्कड़हार था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता। इस पैसों से ही उसका परिवार का गुजरान होता था। एक दिन लक्कड़हार एक पेड़ पे चढ़कर उसकी लकड़ी काट रहा था और पेड़ नदी के किनारे था। तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नदी में जा गिरी। लक्कड़हार पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था। अंततः उदास होकर वहीं बैठ गया है। वो लक्कड़हार गरीब था बेचारा, वो लाकड़े काट के लेकर वो उसके घर के सारे सब उसके घर के लोगों का गुजरान चलाता था। उसकी ये कुल्हाड़ी एक थी जो अभी नदी में गिर गई, तो वो खुद उदास होके बैठ गया है। बच्चों आप ये चित्र देख सकते हो। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा, उसकी दृष्टि लक्कड़हारे पर पड़ी। उसने लक्कड़हारे से इसकी उदासी का कारण पूछा। लक्कड़हारे ने उसे नदी में से अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल के दूंगा। वो जब ऐसे ही बैठा था तब एक देवदूत आया और उसने बोला कि क्या हुआ भाई, आप क्यों ऐसे उदास बैठे हो? तो उसने बोला कि मेरी कुल्हाड़ी ऐसे गिर गई है इसमें, तो मुझे मेरी कुल्हाड़ी अंदर से
ला दो। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हार से कहा, यह भी तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। अंततः देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्लाने उठा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। यानी देवदूत ने 3-3 कुल्हाड़ियाँ निकाली, सोने की, चांदी की, पर उसने नहीं ली। उसने उसकी लोखंड की कुल्हाड़ी ली। देवदूत लकड़हारे से ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी और देवदूत उससे खुश हो गया, क्योंकि वो सच बोला, वो ईमानदार था। इसलिए उसने वो 2 कुल्हाड़ी भी उस लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो बच्चों, हमेशा सच बोलना चाहिए। ये वार्ता पर से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमेशा सच्चाई से रहना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पे पूर्ण होती है और यहाँ अभ्यास और स्वाध्याय भी खत्म होता है। बाय।